प्यारे साथियों नमस्कार। एलजीआर स्टडी आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप भी आईटीआई कर चुके हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं या फिर अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आज का यह छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए साथियों काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआई पास के लिए प्राइवेट सेक्टर में टॉप कंपनियां कौन कौन सी है, कौन कौन से ट्रेड के तहत आप लोग जो है किस किस कंपनियों में अच्छे से अच्छे सैलरी वाले जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, शुरू से अंत तक जरूर जो है इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को साथियों जो है हम लोग समझने सीखने की जो है कोशिश करते हैं। अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर अगर आज देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो है आपका इंतज़ार कर रहा है, केवल आपको पता होना चाहिए आईटीआई केवल एक कोर्स नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई जो है टॉप कंपनियों में करियर का जो है प्रवेश द्वार है। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जितने बच्चे आप बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है आईटीआई प्रवेश परीक्षा के तैयारी के लिए हमारा आईटीआई का जो लक्ष्य बैच है वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए अभी आपको 249 का ही क्या है फी लगने वाला है। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो इस वाले ऐप पे चलता है, तो इस ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल और ऑटो है ना कंपोनेंट्स कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं अभी के समय में जो गाड़ियां हैं इसके बिना ज़िंदगी तो एकदम से क्या हो जाएगा, रुक ही जाएगा। अगर गाड़ियों को हटा दिया जाए तो आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स जो कंपनियां हैं, गाड़ियां बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो कितना ही ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा ही मात्रा में क्या करती है, जॉब जो है देने का काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्टर में जॉब लेने के लिए आपको किस ट्रेड से जो है आईटीआई जो है करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग ठीक है ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो है ना कंपोनेंट्स सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई जो है इलेक्ट्रीशियन है ना, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर या टर्नर, इन सभी ट्रेड से होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जो सेक्टर है इसके अंदर कौन कौन सी टॉप कंपनियां हैं जहां आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे फेमस इंडिया में आप जानते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है। इसके बाद आपको पता है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आपके महिंद्रा के स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, इन सब के लिए आप सभी जानते हैं ये क्या है, फेमस है, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है और भी बहुत सारे, टीवीएस है, ठीक है, हुंडा है। ये सारे कंपनियां आपको जॉब देने के लिए तैयार है अगर आपने आईटीआई इन सभी ट्रेडों से साथियों कर रखा है या फिर कर रहे हैं। इस कंपनियों में जॉब कैसे मिलेगा इसके बारे में जस्ट हम आगे बात करने वाले हैं, तो वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल का कि इन सभी कंपनियों में इस सब ट्रेड से अगर आप आईटीआई करके जाते हैं तो आपको किस पोस्ट पर जो है जॉब मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं असेंबली लाइन टेक्नीशियन के रूप में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। आप जो है मेंटेनेंस है ना मैकेनिक के रूप में काम कर सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ये सारे जो आपके पोस्ट है इस पर आपको जॉब जो है मिलने वाला है। सैलरी के बारे में साथियों आपको अगर बताया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सैलरी जो है वो आपको शुरुआत के समय में 12,000 से आपका शुरू होगा और 25,000 प्लस तक सैलरी आपका जाने वाला है इस सेक्टर में अगर आपने इन सभी ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगला साथियों जो हमारा सेक्टर है इसके अंदर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग। ये तो आप जानते हैं आजकल जितने भी आपके ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनको भी जो पार्ट्स है वो यहीं से मैन्युफैक्चर होके जाते हैं, जैसे कि गियर है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो सारे के सारे आप समझ सकते हैं, ठीक है।
इस सेक्टर में काम करने के लिए आपका जो आईटीआई है वो आपका फिटर या फिर मशीनिस्ट या फिर टर्नर या वेल्डर या इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग जो आपका सेक्टर है इसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो बेस्ट से बेस्ट जो कंपनियां हैं, टॉप कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं L&T, ठीक है। इसके बाद आपका जो है JSW ग्रुप है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सभी आपको जॉब देने के लिए तैयार बैठी है अगर आपने इन सभी आईटीआई ट्रेडों से आईटीआई किया है तो। इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल, यानी कि इस कंपनियों में आप अगर इन सभी ट्रेड से आईटीआई करके जाते हैं तो कौन से पोस्ट आपको मिलने वाले हैं, तो प्लांट टेक्नीशियन के रूप में, ठीक है, मशीन ऑपरेटर के रूप में आपको काम जो है मिल सकता है, मेंटेनेंस स्टाफ के रूप में आपको काम जो है मिल सकता है। 14,000 से लेकर के 30,000 प्लस तक का सैलरी पर मंथ आपको जो है इस सेक्टर में जो है देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद होने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसी को ये सपोर्ट करने वाला जो है सेक्टर है। तो ऑटोमोबाइल कभी ख़त्म होगा नहीं, और जब ऑटोमोबाइल नहीं ख़त्म होगा तो ये भी आपका ख़त्म होने वाला है ही नहीं। आगे बात करते हैं हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिकल, है ना, पावर और एनर्जी। आप सभी जानते हैं बिना बिजली का अब कुछ भी संभव नहीं है, तो इस सेक्टर में तो आपका भविष्य बहुत ही क्या है, आगे तक जाने वाला है और आप इसमें हाई से हाई पोस्ट पर जो है जा सकते हैं अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, इस दोनों में से किसी एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो इस सेक्टर में आपको भर भर के जॉब मिलने वाला है। जैसे कि अगर देखा जाए कौन कौन से कंपनियां आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करती है, तो आप सभी को बताना चाहिए अडानी पावर, इसके बाद टाटा पावर, इसके बाद जो है सीमेंस, है ना, एबीबी, ये सारी जो कंपनियां हैं ये आपको जॉब प्रोवाइड करती है अगर आपने अच्छा तरीका से पढ़ाई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। जॉब प्रोफाइल का बात किया जाए तो आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल जो है टेक्नीशियन कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, पैनल मशीनिस्ट कहलाएंगे अगर आप इस सभी ट्रेडों से आईटीआई करके जाते हैं इन सभी कंपनियों में। तो सैलरी यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शुरुआत में आपको 15,000 देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 35,000 से भी ज़्यादा का सैलरी आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में हल्का सा रिस्क है, रिस्क कहाँ नहीं है, ये तो सभी जगह पे है, लेकिन आपको ये सेक्टर एक तरह समझिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे करके आगे बढ़ाने वाला जो है एक सेक्टर है। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे आपका चौथा जो सेक्टर है वो है आपका ऑयल गैस और भारी उद्योग। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे रिफाइनरीज लगाई जा रही है और तेल का जो खर्च है अपने देश में ही अगर देख लिया जाए तो कितना ही ज़्यादा बढ़ गया है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके जॉब के जो चांसेज है वो बहुत ही हाई हो चुका है। आपको इन सभी क्षेत्र में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको फिटर, वेल्डर, ठीक है, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है किसी एक से तो आपको जॉब जो है मिल सकता है। टॉप कंपनियां जो आपको इस सेक्टर में जॉब देती है उसके अंदर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी है, ठीक है, लाइंड इंडिया है, ये सारी कंपनियां जो है इस सेक्टर में जॉब देने के लिए जो है काफ़ी फेमस है और यहाँ आपको जॉब आसानी से मिलते भी है। कौन कौन से पद पर आपको जॉब इस सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो प्लांट ऑपरेटर, ठीक है, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट, ये सारे जो प्रोफाइल है जॉब प्रोफाइल वो आपको जो है इस सभी आईटीआई ट्रेडों में से कोई एक से अगर आपने आईटीआई किया है तो ये आपको पोस्ट वगैरह जो है मिलने वाला है। 18,000 से लेकर के 40,000 प्लस जो है आपको पर मंथ का सैलरी
इस के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगला सेक्टर है आपका आईटी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का दुनिया आ चुका है, कंप्यूटर का ही क्या है ज़माना है, बिना कंप्यूटर तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देख सकते हैं कंप्यूटर का ज़रूरी है ही है। कौन ऐसी गाड़ियां नहीं है जहां पे स्क्रीन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स ना लगता हो। जीपीएस का ही बात कर लीजिए, प्रत्येक गाड़ियों में लग रहा है। तो सब जगह पे इसका क्या है, डिमांड है। आप इस सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं तो आपका आईटीआई का जो कोर्स है वो आईटीआई कोपा ट्रेड होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इन दो ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो इस सेक्टर में आपको बेस्ट से बेस्ट जॉब जो है मिलने वाला है। कौन कौन सी कंपनियां आपको जॉब देती है तो आप याद रखेंगे, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, ठीक है, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो है आपको जॉब देने के लिए फेमस कंपनियां हैं जो कि आईटी सेक्टर की है। आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, टेक्निकल सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, ये सारे जो पोस्ट है इस पर आपको जॉब जो है मिलने वाला है। सैलरी यहाँ भी बहुत ही अच्छा है, 12,000 से लेकर के 28,000 प्लस तक का सैलरी आपको देखने को जो है मिलेगा। अब बात करते हैं वो सेक्टर जहां आपको पता होना चाहिए कि कभी काम रुकता ही नहीं है। 24 घंटे अगर देखा जाए तो यहाँ पे काम होते हैं, लोग 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं, जहां पर कुछ आपको पता होना चाहिए कि लोग जो है 2 शिफ्ट भी ओवर टाइम भी क्या करते हैं, मारते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और रियल एस्टेट, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर साथियों आपको जॉब लेने के लिए आपका जो आईटीआई होना चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, फिटर या वेल्डर, इन सभी में से किसी एक ट्रेड से भी अगर आपका आईटीआई है तो आप देखते हैं कि आज के समय में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, सभी जगह पे बनाए जा रहे हैं। और इन सभी बिल्डिंगों में इलेक्ट्रीशियन का तो काम है ही है, यानी कि बिजली का वर्क होगा, सारे वायरिंग होंगे, पूरे घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी, तो वो कौन करेगा, इलेक्ट्रीशियन करेगा। प्लम्बर, पानी का काम होगा ही होगा, सभी फ्लाइट में पानी पहुंचाना है, ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ जो है बना करके देना है, तो ये काम कौन करेंगे, प्लम्बर करेंगे। हीटर है, वेल्डर है, ये सभी जो ट्रेड है काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस सेक्टर के लिए, ठीक है। डीएलएफ हो गए, इसके बाद एलएनटी कंस्ट्रक्शन हो गया, और भी बहुत सारे, अगर आप जाएंगे कोरिया तो सैमसंग भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये सारे जो कंपनियां हैं वो आपको इस सेक्टर में जॉब जो है देती है। दूसरा साथियों आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल का जो है साइट टेक्नीशियन, इसके बाद जो है मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस जो है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग स्टाफ, ये सारे जो जॉब प्रोफाइल है इस सब टाइप के जॉब आपको मिलने वाले हैं। 13,000 से 30,000 प्लस तक का सैलरी आपको देखने को मिलेगा अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर या वेल्डर से कर रखा है तो। अब बात करते हैं सैलरी का सच एक नज़र में। आपको पता होना चाहिए कि आपका अनुभव जितना ही ज़्यादा होगा सैलरी उतना ही साथियों आपको ज़्यादा जो है मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल के अंदर 25,000 तक का सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं शुरुआती टाइम पर भी। आईटी सर्विस है 28,000 तक का सैलरी आपको देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन है वो 30,000 तक का सैलरी जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी 30,000 तक का सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। पावर में 35,000 तक का, ऑयल एंड गैस में 40,000 तक का। ये सैलरी का जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। ये इसका कारण भी है, जिसमें जितना ज़्यादा सैलरी आपको दिखाई दे रहा है उसमें उतना हार्ड काम भी है। ऑटोमोबाइल में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना है, उससे हल्का आपको जो नॉलेजेबल काम है वो आईटी सर्विस में होता है। कंस्ट्रक्शन में आपको हैवी वर्क करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग वही बात हो गया।
पावर जो है वहाँ पर हल्का बिजली झटका वगैरह का रिस्क होता है, इसीलिए सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑयल एंड गैस वाले में हैवी वर्क आपको करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ भी आपको सैलरी ज़्यादा देखने को साथियों मिलता है। तो अगर आप सैलरी के अनुसार सबसे हाई लेवल का सैलरी पाना चाहते हैं तो इस सेक्टर में आप जरूर से जरूर जो है ट्राई कर सकते हैं। करियर की पहली सीढ़ी अप्रेंटिसशिप। आप साथियों अगर आप चाहते हैं कि आगे आपका भविष्य बहुत अच्छा हो तो आप अप्रेंटिस है ना, NAPS या NATS जो है, NAPS जो है साथियों इसका फुल फॉर्म होता है ना नेशनल अप्रेंटिसशिप है ना प्रमोशन स्कीम। तो अगर आप ये NAPS कर सकते हैं या फिर NATS का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीका से आप अप्रेंटिस जो है कर सकते हैं। ये स्टडी और जॉब के बीच में एक तरह से पुल का काम करता है, ये साथियों आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी जो है जॉब देखने को साथियों मिलता है। भीड़ से अगर आप अलग दिखना चाहते हैं, अगर आप ITI के बारे में बात करें तो हजारों लाखों बच्चे ITI करके बैठे हुए हैं, लेकिन किनको जॉब मिलता है, कौन भीड़ से अलग है? आप सबसे पहले जिस भी ट्रेड से ITI कर रखे हैं या कर रहे हैं तो उसके सेफ्टी नियमों को बहुत ही ध्यान से रखिए, याद रखिए, क्योंकि जब भी आप जाएंगे इंटरव्यू में तो सबसे पहले क्वेश्चंस यही से आपको पूछे जाएंगे। बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार, ये सब बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप गल्फ में या विदेशों में जॉब पाने का मौका हरदम तलाशते रहिए, सर्च करिए कैसे जॉब जो है मिलेगा। सफलता का फार्मूला सीधा सीधा है ITI वालों के लिए। आप सही ट्रेड चुनिए, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड जो है आप ट्रेड चुनिए, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया ही है कि कौन से सेक्टर में कौन से ट्रेड के बच्चे जो है जॉब पा सकते हैं। दूसरा साथियों, आप पूरे स्किल पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने एडमिशन ले लिया और फिर क्या कर रहे हैं तो फिर हम जो है कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, एग्जाम हो जाएगा, पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब तो ऐसे में नहीं होगा। आप स्किल ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने का कोशिश कीजिए, एक्सपीरियंस प्राप्त करिए। तो इन सभी के साथ आपको हाई सैलरी वाला जॉब और ग्रोथ भी साथियों जो है देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कोई भी कमी नहीं है, कमी है तो केवल और केवल टैलेंट के का ही साथियों कमी है। शुरुआत छोटी है ना, उड़ान बड़ी, आपका भविष्य आपके हाथ में। आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमने आपको बताया ही कि अगर आप लोग जो है ITI नहीं किए हैं और बिहार के सरकारी ITI कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा। और बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हम लोग चला रहे हैं LGR स्टडी ऐप के ऊपर जो है ITI लक्ष्य बैच, जो कि प्रत्येक साल यहाँ से हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और आपको यहाँ पर भी अभी मात्र 249 जो है देखने को मिल रहा है। ये कोर्स इस वाले ऐप पे चल रहा है, LGR स्टडी का ये जो ऐप है इस पे कोर्स चल रहा है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज जरूर से जरूर कीजिए। आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।